नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। लोकसभा चुनाव को लेकर देश में चहलकदमी तेज हो गई है। जहां बीजेपी अपनी 10 साल की लाभकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इंडिया गठबंधन की उलझन में उलझी हुई दिखाई दे रही है। ऐसा ही हाल उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है, जहां आगामी चुनावों को लेकर बीजेपी की बैठकों का दौर जारी है, वहीं कांग्रेस की सक्रियता फिलहाल दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। मिशन 2024 इतना अभियान, जिला पंचायत सदस्य अभ्यास शिविर। इसके साथ ही लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की तरफ से कांग्रेस के मजबूत क्षेत्रों में जाकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने और बीजेपी संगठन के पदाधिकारियों की तरफ से समय समय पर बैठ लेने का काम भी किया जा रहा है, जिसको लेकर बीजेपी दावा कर रही है कि एक बार फिर से वो 5 सीटों पर अपनी जीत का परचम लहराएगी। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी पर हमला बोलते हुए उसे इवेंट मैनेजमेंट वाली पार्टी करार दे रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आगामी 2024 चुनाव को लेकर के पूरी तरह से सक्रिय होकर काम में जुट गई है और पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई है। इसी के तहत हमारे चाहे वोटर चेतना अभियान की बात करें, चाहे हम नव मतदाता जो हम बनाने वाले हैं, चाहे हमारे जो मंडल स्तर पर जो हमारी अन्य बूथ सशक्तिकरण अभियान चल रहा है, वो कई प्रकार के अलग अलग कार्यक्रम हमारे संगठन द्वारा चलाए जा रहे हैं। निश्चित रूप से 2024 में जनता को अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्य कर रही है। कांग्रेस के पास न तो उनके कांग्रेस के पदाधिकारी न उनके कार्यकर्ता रह गए हैं, और उत्तराखंड की जनता ने तो उनको एक बार नहीं अनेकों बार नकार दिया है, और उनके साथ चाहे कई अभियानों चला रहे, अपने कार्यक्रम के नाम भी बदलते रहते हैं, लेकिन उनके साथ न उत्तराखंड जनता खड़ी हो रही है, न उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े हो रहे हैं। देखिए, भाजपा के लोग बड़ी हास्यास्पद बात करते हैं। मुझे तो बड़ा ताजुब लगा कि वो कह रहे हैं कि प्रत्येक विधानसभा में 10,000 नए वोटर जोड़े जाएंगे। एक तरफ तो जनसंख्या नियंत्रण की बात करती है, दूसरी तरफ 10,000 वोटर आप कहाँ से लाएंगे? पर्वतीय क्षेत्र में या उत्तराखंड की विधानसभाओं में वोटरों की संख्या हाईएस्ट 2 लाख के लगभग है, और कम से कम 90,000 है। क्या कोई विधानसभा ऐसी है कि जिससे वर्तमान में वो 10,000 वोटर जोड़ लेंगे? झूठ भी बोलिए तो कम से कम थोड़ा खपने वाला झूठ भी बोलिए। आप 1,000, 1,500, 2,000 भी कहते, हम मान सकते हैं कितने वोटर कटेंगे, घटेंगे, हटेंगे, नए नौजवान जुड़ेंगे भी, लेकिन 10,000 वोटर जोड़ने की बात कर रही है भाजपा। कहां से लाएंगे ये? फिर कहेंगे कि साहब फिर उसके बाद कह देंगे डेमोग्राफी चेंज हो रही है। भाई, मेरा सवाल है भाजपा से, वो 10,000 वोटर किसी भी विधानसभा में बना के दिखा दे और बताए कि वो कहां से वोटर लाएगी और किस तरीके से करेगी। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि 2024 में किसकी मेहनत रंग लाती है। क्या बीजेपी के सिर जीत का सेहरा सजता है, या फिर कांग्रेस देवभूमि में अपना विजय ध्वज लहराती है। देखना दिलचस्प ये भी होगा कि 2024 में
इंडिया गठबंधन देवभूमि उत्तराखंड की सीटों को कैसे शेयर करती है। साथ ही क्या बीजेपी अपनी 5 सीटों की जीत को बरकरार रख पाती है या फिर इस बार खेला होता है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि 2024 को लेकर बीजेपी ने तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं और कांग्रेस की तरफ से देखा जा रहा है कि अभी कोई ऐसे अभियान उनका निकलकर सामने नहीं आ रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं संगीता शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी, प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ भाजपा से कुंवर जपेंद्र सिंह, प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मथुरा दत्त जोशी जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। सर, बीजेपी तो बहुत तेज चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, जो बागेश्वर में देखा जा रहा है। सवाल मेरा आपसे यह है कि जिस प्रकार से वो अपने मजबूत बूथ लेवल करने में लगी है, अभियान चला रही है जगह जगह, मैं आपसे जानना चाहता हूं कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं 2024 को लेकर आने वाले चुनाव को देखते हुए। 2024 के लिए पूरी तैयारी है। हमारे सत्याग्रह कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं का चल रहा है। जैसे पर हमने प्रभारी नियुक्ति की है, प्रभारी हैं, जिला प्रभारी हैं, वो पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। लगातार चल रहे हैं। 5 दिन अध्यक्ष किए हैं। 3 लोकसभा क्षेत्र हमारे पूरे में है। 7 लोकसभा क्षेत्र अल्मोड़ा वाला में काम चल रहा है। बागेश्वर में उपचुनाव भी हो रहा है साथ के साथ। तो आप पूरी तरीके से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी 2024 में कहने के लिए कुछ नहीं है। पहले सांसद का रिपोर्ट कार्ड तो बंद रखे, 10 साल में इन सांसदों ने क्या काम किया, अपने क्षेत्र के कौन कौन सी स्कीम चलाए, कितना रोजगार दिया है, कितना सड़कों का जाल दिखाया है, क्या नई तहसील बनाई है, क्या का कोई विस्तार किया है, ग्राम सभा का निर्माण किया है, वो अपनी धनराशि को इनकी नीति होती है उसके खर्चे का हिसाब किसको जनता के सामने इनको रखना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी कितना ही कर लेना, तो बार बार तो इवेंट मैनेजर पार्टी है, इवेंट बनाना जानती है। भारतीय जनता के उत्तर से इसे कुछ लेना देना नहीं है। और 2024 में जो मुख्य मुद्दे रहेंगे, वो सबसे पहली बड़ी बात है अंकिता भंडारी हत्याकांड, VIP लोन है, इसका जवाब देना पड़ेगा। जो पेपर लीक हुए भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता क्यों पकड़ेंगे, इसका जवाब देना पड़ेगा। बेरोजगारी की बात करनी पड़ेगी, महंगाई की बात करनी पड़ेगी, पलायन। सर, अभियान किस प्रकार से, सर अभियान जिस प्रकार से बीजेपी चला रही है बूथ लेवल पर, चेतना, मेरा बहुत सारे ऐसे अभियान चला रही है। हमारा हम भाजपा की तरह काफी में चलने वाले लोग नहीं है। हम धरातल में काम करते हैं। सर, कार्यकारिणी का गठन भी नहीं हुआ अभी तक। कार्यकारिणी तो क्या काम करते हैं, काम तो क्या करते हैं। कार्यकारिणी का गठन होना चाहिए ना सर, और मजबूती मिलती। सर, बूथ कमेटियां हमारी है और स्तर पर काम हो रहा है। आप निश्चिंत रहिए, 2024 में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे इसमें। और उत्तराखंड की महान जनता इनको जवाब देगी। हम ये अहम वाली बात नहीं करते ना, हम घमंड में कुछ बात करते हैं भाजपा। जनता जवाब देगी क्या काम उन्होंने किया है। सर, कैसी बात कर रहे हैं सर। बागेश्वर चुनाव में आपने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बना दिया। अभी मैं आपके पास आ रहा हूं, सिंह साहब आपके पास आ रहा हूं। मथुरा जी, आप इनको भी तो पूछिए, कांग्रेस उम्मीदवार को मैं जा रहा था सर, मैंने सवाल आपसे किया था, वो पहले बोलने को तैयार थे, मैं जा रहा हूं उनके पास। यही जवाब दे रहा हूँ ना मैं। इस तरह के जिन्होंने हमारे उम्मीदवार को छोड़ा, हमने भी इनके यहाँ से थोड़े 2-3 इनके यहाँ जी। सिंह साहब आज ही जगदीश चंद्र आर्य का मैं इंटरव्यू सुन रहा था। वो क्या कह रहे थे, RSS के पुराने कार्यकर्ता हैं, खांसी के कार्यकर्ता, वो कितना पार्टी के प्रति बोल रहे थे, उसको भी देख लीजिए। सिंह साहब, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का वोटर चेतना अभियान शुरू हो चुका है। अब शब्दों पे गौर करिएगा, वोटर चेतना अभियान। जो उत्तराखंड का वोटर है, हमारा भारतीय जनता पार्टी का तो वोटर है ही हमारा, लेकिन जो वोटर है उत्तराखंड का, जो प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजनाएं या केंद्र सरकार द्वारा
पोषित योजनाओं का प्रत्येक उत्तराखंड के वोटर को लाभ दिया जा रहा है बिना इस भेदभाव के कि ये भारतीय जनता पार्टी का वोटर है या अन्य किसी दल का, लेकिन वो उत्तराखंडी है। तो उसी संदर्भ में वोटर चेतना अभियान के अंतर्गत ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम शुरू हो गए हैं और प्रत्येक विधानसभा में जो मतलब जोशी जी कह रहे थे कि जी इन्होंने हास्यास्पद बयान दे दिया, वो हास्यास्पद बयान नहीं है कि कांग्रेस और अन्य दलों के 10,000 मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए जोड़ने जा रहे हैं प्रत्येक विधानसभा में क्योंकि केंद्र द्वारा पोषित योजनाएं और राज्य द्वारा पोषित योजनाओं का लाभ प्रत्येक वोटर को देने की दृष्टि से जो कार्य हो रहा है निरंतर, उससे वोटरों में भी प्रसन्नता है, उत्तराखंड के जनमानस में भी प्रसन्नता है और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सभी लोग मिलजुल कर जोशी जी आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। ठीक है सिंह साहब वो कह रहे 10,000 कहां से लाएंगे, आप जोड़ने की बात कह रहे 10,000 कहां से लाएंगे? क्या इनके पास विधानसभाओं में 10,000 वोटर भी नहीं है अन्य दलों के पास? ये जवाब दें, क्या कांग्रेस और अन्य दलों के पास एक विधानसभा में 10,000 वोटर भी नहीं बचा? अरे भाई हम तो अगर आपके पास नहीं बचा तो ये आपकी चिंता है, हम तो ये मान के चल रहे हैं कि आपकी झोली में 10,000 वोटर है और उस 10,000 वोटर को इनके अध्यक्ष का बयान है, माननीय अध्यक्ष जी का बयान है कि 10,000 वोटर हम जोड़ेंगे और ये बता दें किस पार्टी के कार्यकर्ताओं को तोड़ेंगे। फिर ये जोड़ तोड़ के क्यों इनके पास कुछ नहीं बचा है तो दूसरे के यहाँ डाका डालने का काम नहीं करेंगे। तोड़ नहीं रहे हैं हम, अब ये क्या जब आपके यहाँ कोई आ ही नहीं रहा है, आप जोड़ कहाँ से पाओगे? ये बता दो, इसका जवाब दे दो ना। कौन सा कार्यकर्ता आपके पास आ रहा है, किस पार्टी का कार्यकर्ता आपके पास आ रहा है और वो क्यों आ रहा है, क्यों आना चाह रहा है आपके पास? आपने कौन सी बड़ी प्रदेश के लिए उपलब्धि कर दी कि जो आपके पास आएगा? केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली देखकर, राज्य सरकार की कार्यप्रणाली देखकर क्या है राज्य सरकार की कार्यप्रणाली? जरा मेरी दो बातों का जवाब दे दीजिए। सरकार ने कहा था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है इसका जवाब दे दीजिए। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डेस्टिनेशन की बात कही थी, मुझे बता दीजिए देहरादून में ही आपने विगत 5 वर्षों में कौन सा डेस्टिनेशन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया? ये सवालात तो बहुत हैं। मैंने इसलिए कह रहा हूं ना कि आप तो इवेंट मैनेजर हैं, आप तो कुछ भी कर देंगे, लेकिन जो आपने घोषणाएं की थी उसका क्या हुआ? 100 दिन में लोकायुक्त देंगे कहा था, कहाँ गया लोकायुक्त तो आपका? आप आज टॉर्च लेके ढूंढ रहा है उत्तराखंड का जनमानस की ओर। आपने घोषणा की थी लोकायुक्त का, क्या हुआ? आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हो, मुख्यमंत्री कार्यालय से पत्र जाते हैं कि फलन ट्रक को छोड़ दीजिएगा, छोड़ नहीं जाता है वो खनन के कारोबारियों को। खुलेआम अवैध खनन, अवैध शराब का व्यापार, आप मात्र झूठे आरोप लगाकर आपके विधायक आपके कार्यकर्ता महिलाओं के उत्पीड़न में पकड़े जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। जवाब आप दें तो मैं सुनने को तैयार हूँ आपकी बात को, लेकिन आप उल्टा सीधा जवाब मत दीजिए ना, सही जवाब दे दीजिए। मान लेंगे आपकी बात को। पार्टी के साथ आज जिस तेजी से मतदाता जुड़ रहा है और उन मतदाताओं के सम्मान में जिस तरह से योजनाओं का लाभ प्रत्येक मतदाता को बिना किसी भेदभाव के वो योजना ही बता दीजिए। आज ही अल्पसंख्यकों की स्कॉलरशिप में घपले की कहानी आपके सामने आई है, भ्रष्टाचार पार्टी के प्रति कुछ चीजें दलों के कार्यकर्ता काम है, मतदाता आपको जुड़ के रहा है, पार्टी का हिस्सा बनते जा रहे हैं आपके यहाँ। ठीक है, मतदाता इनका नहीं जुड़ रहा है, ये केवल इवेंट मैनेज करने की बात करते हैं, अखबारी ख्याली पुलाव बनाते रहिए, पकाने का काम ये करते हैं, मग्न रहिए। कोई कार्यकर्ता इनके साथ जोड़ने वाला कार्यकर्ता है। राजनीति का लबादा उड़े रहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर जनहित में और जनता और देश प्रदेश के हित में निरंतर अपना कार्य आगे बढ़ा रही है। इसलिए मैंने कहा ना 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट बता दीजिए जरा मुझे कुंवर साहब। आप तो विद्वान आदमी, सयाने आदमी हैं, हम तो आपका बड़ा सम्मान करते हैं। आपकी सरकार ने, पिछली सरकार ने कहा था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट,
तो बता दीजिए पिथौरागढ़ में कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, अल्मोड़ा में कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, चमोली का कौन सा, देहरादून का कौन सा प्रोजेक्ट है, वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन कहा था वो कहाँ गया, पर आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। आज देहरादून जैसे नगर में लेकिन जनता जो हमारी क्या स्थिति है कि महिलाओं का सड़क पर प्रसव कराया जा रहा है, सड़क पर महिलाएं प्रसव कर रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं, लोगों का रुझान बढ़ रहा है, मार्केटिंग का नया सेक्टर खड़ा हो गया है। तो क्या ये हमारे कांग्रेसी मित्रों को देखता नहीं है? क्या ये इस रेनी सीजन में क्या ये आई फ्लू से इतने ज्यादा प्रभावित हो गए कि इन्हें कोई भी अच्छी चीज और सच्चाई नजर नहीं आ रही है आज? अरे मैं आप ही अपने चश्मे से दिखा दीजिए मुझे, मैं बता तो रहा हूँ। आप हमारे एक सवाल किया, आपको हमारे चश्मे से देखना है तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनिए और उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं को बताइए कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के शासन में उत्तराखंड किस तरह से नित्य नए आयाम और कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सिंह साहब, ठीक है जोशी जी, मैं आपके पास आऊंगा। मेरे साथ संगीता जी जुड़ी हैं। संगीता जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको मैडम? संगीता जी, जिस प्रकार से आपने सुन तो लिया होगा, सवाल मेरा आपसे ये है कि छत्तीसगढ़ में तो अरविंद केजरीवाल अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड को लेकर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कांग्रेस के साथ आपका किस प्रकार से तालमेल होगा या अकेले ही आप चुनाव लड़ेंगी? देखिए सुनील जी, जो आने वाली गठबंधन की हमारी बैठक है इंडिया की, तो उसमें जिस प्रकार से भी सीटों का बंटवारा होगा या शीर्ष नेतृत्व जो डिसाइड करेगा उसके अनुसार ही आने वाला समय बताएगा कि उत्तराखंड में किस तरह से चुनाव लड़ा जाना है। उसके लिए मैं अभी आपको कुछ नहीं कह सकती। और रही बात, देखिए उत्तराखंड जब गठबंधन एक साथ है तो जिस तरह भी सीटों का बंटवारा होगा उस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा। और रही बीजेपी की बात, देखिए जो ये अभियान लेकर के आए हैं तो इन्हें वोटरों को चेताने की चिंता इसलिए है क्योंकि वोटर आज बीजेपी का छिटक रहा है। जो विश्वास बीजेपी के वोटर का बीजेपी पे था, आज वो विश्वास हटता जा रहा है क्योंकि जो वादे करके जनता के बीच में आए थे, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो आज महिला सशक्तिकरण की बात हो, लेकिन हम सब तरफ इनको फेल देख रहे हैं। उत्तराखंड में हमने अंकिता भंडारी जैसा हत्याकांड देखा, मणिपुर में हमने देखा, तो लगातार जो चीजें सामने आ रही हैं, आज बीजेपी का वोटर छिटक रहा है। इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने सांसदों के गोद लेने की बात कही थी, लेकिन आज देखिए कहाँ है वो गोद लिए गाँव और कितने बड़े हो गए। आप बात कीजिए स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट सिटी की बात हुई थी, उत्तराखंड देहरादून आज किस हालात में है, क्या वो स्मार्ट सिटी बना? तो जिन जिन वादों को लेकर के ये सत्ता में आए, आज आप देखिए कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उत्तराखंड की लगातार वेंटिलेटर पर ही दिखाई देती हैं। आप अखबार उठाकर देखिए तो जो वीआईपी सीट है धामी जी की, वहां भी धूल फाकते आईसीयू सिस्टम नजर आता है, वहां संचालक नहीं है, लगातार आपको ऐसी खबरें दिखाई देती हैं। तो क्या हालात आज स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के उत्तराखंड में है, क्या हालात आज सड़कों के हैं, आपदा आई है तो देखिए क्या बुरा हाल है। तो चाहे वो स्थायी राजधानी का मुद्दा हो, फिर चाहे वो भू कानून की बात हो, हर जगह भाजपा डबल इंजन की सरकार फेल होती नजर आई है। तो आज ये जनता के बीच जाकर के आखिर बताएं क्या कि हमने उत्तराखंड को क्या दिया, डबल इंजन होने के बावजूद भी। तो इसलिए इनको वोटरों को चेताने का काम करना पड़ रहा है, लेकिन जनता बहुत ठीक है। संगीता जी आपके पास आते हैं, ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। सिंह साहब अपना जवाब तैयार रखिए। संगीता जी ने तमाम बातें आप पर की हैं। मैं जोशी जी के पास जाता हूं। जोशी जी, बीजेपी वाले 24 घंटे 24/7 अगर देखा जाए तो चुनावी मूड में रहते हैं। मेरा सवाल आपसे फिर एक बार यही है कि लगातार जिस प्रकार से देखा जा रहा है चुनावी मौसम बनता चला जा रहा है, अभी बाई इलेक्शन की बात हो रही है, उसके बाद लोकसभा के चुनाव हैं, तो कांग्रेस अपनी कितनी मजबूती दिखाएगी? क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाए कांग्रेस के पास अभी एक भी सीट नहीं, तो कांग्रेस को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है उत्तराखंड में। निश्चित रूप से आपकी बात बिल्कुल स्वागत योग्य है कि हमको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। उस हिसाब से हम अपने अपने बूथ पर हम 21 से 51 लोगों की टीम तैयार कर रहे हैं। हर बूथ पर हम लगभग सर ये तो 24 घंटे बीजेपी वाले, मैंने आपसे कहा 24 घंटे 7 दिन चुनावी मूड में ही रहते हैं ये लोग। नहीं, जैसे बीजेपी, मैंने कहा ना बीजेपी ने, तो मैंने आपको इतने वायदे गिनाए, इनमें से एक भी जब आप, वही तो बोल रहा हूं मैं, तो आपको सर और एक्टिव होना पड़ेगा सर। ये लोग तो हमेशा चुनाव के मूड में रहते हैं। बिल्कुल आपके सुझाव का स्वागत है और आपके बात को बिल्कुल हम क्या तैयारियां क्या है कांग्रेस की, क्या तैयारियां आपको बताया ना, हमारा बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ हम चल रहे हैं और तैयारी का खुलासा भी
चैनलों में भी करके कोई काम नहीं चलता है। हर एक के सामने हम ये खुलासा नहीं करेंगे कि हमारी क्या तैयारी है। अच्छा, पूरी तैयारी है, हमारी बूथ कमेटियां तैयार हैं, न्याय पंचायत कमेटियां हमारी तैयार हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां हमारी एक्टिवली काम कर रही सर हैं। कार्यकारिणी का गठन कब होगा सर, और मजबूती आएगी? अभी लगता है कि मतभेद चल रहे हैं। प्रदेश की कार्यकारिणी की बात आप कर रहे हैं या किसका? कार्यकारिणी तो गठित हो गई है। प्रदेश के पदाधिकारियों की बात आप कर रहे हैं, तो उसमें भी काम हो रहा है। वो भी आपको जिम्मेदारियां सौंपी गई। जिम्मेदारियां सर, जिम्मेदारियों में हमने अभी प्रत्येक जनपद में एक प्रभारी नियुक्त किया है और विधानसभा स्तर पर हम अलग से प्रभारी नियुक्त कर रहे हैं। फिर ब्लॉक स्तर पर एक ब्लॉक जो जिले के ही नेता को इधर से उधर हम ब्लॉक स्तर पर प्रभारी नियुक्त करेंगे। हमारा होमवर्क पूरा चल रहा है। ठीक है, मैं तो केवल आपको इस बात का धन्यवाद देना कंपटीशन बहुत फाइट होगा सर, कम से कम बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होगा सर। नहीं, बिल्कुल होगा, हम उसको हल्का नहीं मान के चल रहे हैं, क्योंकि भाजपा जैसी फांसीवादी पार्टी से मुकाबला करना है, भाजपा जैसी झूठ बोलने वाली पार्टी से मुकाबला करना है, क्योंकि काम इन्होंने कुछ किए नहीं। मैंने आपके सामने इनसे पूछ लीजिए ना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का क्या हुआ, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डेस्टिनेशन का क्या हुआ। आपको मैंने उससे पहले कहा सर ये भाजपा की लड़ाई नहीं होगी, जनता डिसाइड करेगी। अगर काम किया होगा तो जनता पास करेगी, और अगर काम नहीं किया होगा तो जनता इनको फेल कर देगी। तो आप जरा मुझको जरा रिलीव कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने दूसरी जगह जाना है। मुझे पता है सर। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिंह साहब मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल सर जवाब दीजिए। संगीता जी ने बहुत सारी बातें आपके ऊपर लगाई थी, जवाब दीजिए। मैं देखिए, इस गठबंधन का भांडा तो उस दिन फूटेगा जब सीटों के आवंटन का समय आएगा, और वही पता चल जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी वोटर जन चेतना अभियान चला रही है, ऐसे नहीं चला रही है। उसके पीछे पूरे प्रदेश के हित की और वोटर के हित की रणनीति है कि जो वो उत्तराखंड का वोटर है वो भ्रमित ना हो, और जैसे ही सीटों के आवंटन की बात आएगी तो इस गठबंधन। लेकिन संगीता जी का ये कहना है, सिंह साहब, संगीता जी का ये कहना है कि आपने जनता को छला है, धोखा दिया, कोई काम नहीं किया। अंकिता भंडारी को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े कर रही हैं आपके ऊपर। ये इनके पास इन सवालों के अलावा और सवाल ही कौन से हैं? ये उन सवालों को करते हैं जिन सवालों के ऊपर निरंतर सरकार काम कर रही हो, और उनके ऊपर ही बार बार बोलना और जनता को भ्रमित करना, ये इन लोगों की राजनीति का शक्ल बन गया है। और लेकिन सिंह साहब, भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी तो सरकार की है ना सर? तो लॉ एंड ऑर्डर में देखिए ना कितना सुधार आया है। अपराधी जेलों, वो तो बता रही है कि स्मार्ट सिटी की बात की जाए तो उनके हालात बहुत खराब है। नहीं, वो उनके बताने से क्या होगा। निरंतर स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है, और जून, जुलाई, अगस्त और 15 सितंबर तक बरसात का समय होता है, और इस बार तो पूरे उत्तर भारत में 57 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है बरसात ने। अब हिमाचल की स्थिति देख लीजिए, वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, अब वहाँ तो उत्तराखंड से ज्यादा जान भाजपा किस तरह से करेगी ये समझ में नहीं आ रहा है। जबकि केंद्र सरकार जो बजट है उसे भी वापस ले लेती है यहाँ की कार्यशैली को देख करके, जिस तरह से यहाँ भाजपा कार्य करती है। बाढ़ग्रस्त सुनील जी, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, और जब कैग की रिपोर्ट आती है तो आप देखिए कि कितना बड़ा घोटाला नजर आता है। जिस आयुष्मान योजना की, केंद्र सरकार की योजना का की ये बार बार ढोल पीटते हैं, उसमें एक नंबर पे 10 लाख से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं एक ही मोबाइल नंबर पर। तो कितना बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा कैग की रिपोर्ट के अनुसार होता है। तो क्या ये जनता नहीं देख रही है? सुनिए, आप द्वारिका एक्सप्रेस हाईवे देखिए, जो 18 करोड़ में 1 किलोमीटर की सड़क बननी चाहिए, वो 250 करोड़ में बनती है। तो किस तरह से भ्रष्टाचार की पोल लगातार, भ्रष्टाचार की परतें लगातार भाजपा की खुल रही है, वो जनता भी देख रही है। तो आने वाले समय में जनता जो है वो सोच समझ कर ही वोट करेगी कि एक भ्रष्टाचारी पार्टी को लेकर के आना है, झूठ बोलने वाली पार्टी को लेकर के आना है, या इंडिया गठबंधन को लेकर के आना है जो सत्ता में आकर के काम करेंगे। इन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं किया, पूरा देश को भ्रष्टाचार के आंधी में झोंक करके रख दिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है। संगीता शर्मा जी आपका, मथुरा दत्त जोशी जी आपका, कुंवर जपेंद्र सिंह आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। सवाल इस बात का ही बना हुआ है, चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हैं, बीजेपी बहुत ही एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कांग्रेस की क्या रणनीतियां हैं,
इस पर विचार करने की जरूरत है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी किस प्रकार से 2024 में चुनाव लड़ेगी उत्तराखंड में, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि बीजेपी अपने सारे अभियान तेज कर दिए हुए हैं, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी काफी प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। अगर टक्कर देनी है और सीट जीतनी है, वो देखना पड़ेगा आगे कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन चर्चा लगातार इस प्रकार की चलती रहेगी, क्योंकि दोनों पार्टियां ही अपनी अपनी बात करती हैं। अब जनता के दिलों में कौन राज करता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।